नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ हमारा नया वीडियो। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कल 27 दिसंबर 2023 कक्षा 12वीं इंग्लिश एमपी बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं। लेसन 7 द इंटरव्यू, जो कि सेक्शन डी में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें अनसीन एक पैसेज आती है इसी किसी भी लेसन से लेकर के। तो आज हम जो है द इंटरव्यू कि पैसेजेस को कवर करने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको एक पैसेज दी जाएगी, हालांकि उसमें छोटी पैसेज मिलती हैं, लेकिन हमने छोटे छोटे पैराग्राफ की एक बड़ी पैसेज बनाई है जो संभवतः आने का उम्मीद है। और उसी पैसेज के माध्यम से हमने नीचे कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। ये सेक्शन ए में भी आती है, तो आज हम इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो सेक्शन ए में इसी तरह की कुछ पैसेज आती हैं और उसमें 10 क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, जिनके आंसर्स आपको इसी पैसेज के माध्यम से ढूंढने होते हैं। तो चूंकि अब हम अनसीन पैसेज कर रहे हैं, तो हालांकि अनसीन नहीं है, क्योंकि ये हम लेसन 7 द इंटरव्यू से लेकर के आए हैं, जिसके राइटर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। द इंटरव्यू के राइटर का नाम क्या है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो चलिए हम देखते हैं कि जब आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे तो उसके नीचे फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो वो क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पैसेज सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हैं, लोग अलग अलग वीडियोस में अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग तरह से बताते हैं। तो हम सबसे पहले करने क्या वाले हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है ना, जैसे हाउ लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है? हाउ। तो हाउ मीन्स होता है कैसा, कैसी, कैसे। तो इस तरह के आंसर्स देखिए। हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ? मसल स्ट्रेंथ कैसे एक्सरसाइज जो है इम्प्रूव करती है? तो बाय रेजिंग आउट फोकस, बाय मेकिंग अस हेल्दी, बाय बूस्टिंग एंड्योरेंस, या बाय रेगुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय बूस्टिंग एंड्योरेंस। बाय बूस्टिंग एंड्योरेंस। कैसे पता चला? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फिटनेस एक्सपर्ट्स, इफ यू थिंक मसल्स आर जस्ट फॉर जिम एंथुजिज्म थिंकिंग गेन लेटेस्ट कंडक्ट यूनिवर्सिटीज़, ये सब इसको जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको आगे चल करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ही पैराग्राफ में इसका लगभग आंसर आपको मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बूस्टिंग एंड्योरेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज आवर फोकस शार्पन? हाउ डज आवर फोकस शार्पन? आंसर देखिए, थ्रू वर्किंग आउट एन आवर बिफोर एन इम्पॉर्टेंट टास्क। दिस विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट डज एंडोरफिन्स इम्प्रूव? आंसर हो जाएगा फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। हाउ इज मेमोरी इम्प्रूव्ड? आंसर है बाय रेगुलर वर्क आउट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द वर्ड इंडोरेंस इन द पैसेज मीन्स? इंडोरेंस का क्या मीनिंग है? ओके, तो आंसर्स देखेंगे हम यहाँ पे। इंडोरेंस पेशेंस यानी धैर्य। ओके, इसका इंडोरेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? धैर्य। एबिलिटी टू कंटिन्यू, एबिलिटी टू कंटिन्यू है। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का पूरा मेन आइडिया क्या है? तो आंसर देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इस अनसीन पैसेज का मुख्य जो मेन आइडिया है वो किस उद्देश्य से है? तो बताने के लिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज? एक्सरसाइज मेक्स पर्सन यंग, एक्सरसाइज कीप्स अ पर्सन एक्टिव,
एक्सरसाइज इम्प्रूव मेमोरी, बोथ ए एंड बी। तो आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी गेट अवर वर्क डन? बाय वर्कआउट, बाय एक्सरसाइज, बाय एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन, बाय कीपिंग काम। तो बाय एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन। Which of these the correct synonyms of the word distraction? Distraction का synonyms words, तो disturbance। okay, next है, it is believed that you will be at your peak when you perform। peak means क्या? तो peak means होता है highest point। peak means highest point। what is the adverb form of the word accurate? accurate verb form है, इसका आपको एडवर्ब फॉर्म पूछा गया, तो एडवर्ब फॉर्म होगा एक्यूरेटली। कभी भी देखना कि जो एडवर्ब फॉर्म होता है, एडवर्ब फॉर्म में एल वाई का यूज़ मोस्टली होता है। तो एक्यूरेटली यानी एडवर्ब फॉर्म है, एक्यूरेट एडजेक्टिव एंड वर्ब फॉर्म दोनों हैं, एंड एक्यूरेसी ये नाउन फॉर्म है। तो पूछा क्या गया है? एडवर्ब फॉर्म। तो एडवर्ब फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडवर्ब फॉर्म जो होता है एल वाई लगता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एक्यूरेटली, इसमें एडवर्ब फॉर्म है, एक्यूरेट एडजेक्टिव फॉर्म है, और एक्यूरेसी ये नाउन फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से ये हमने जो है 11 शॉर्ट आंसर 1 नंबर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइट्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यू? ये आपको मिशन आधार बुकलेट में भी बहुत आसान से बहुत ही छोटा आंसर्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइट्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने जो है इंटरव्यू ना देने के बारे में लिखा हुआ ना, तो ऐसा क्यों? तो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज राइट्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे कंसीडर इट एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, यानी इंटरफेयर कह सकते हैं, इंट्रूजन इंटरफेयर। ओके, दे फील दैट सम हाउ डेमिनिसेस दैम, और वो ऐसा सोचते हैं कि इंटरव्यू जो है अच्छा नहीं होता है, इंटरव्यू जो है अनवारंटेड अनफेयर है, इंटरफेयर है पर्सनल लाइफ में, एंड दे फील कि इससे जो है उनकी लाइफ जो है डेमिनिसेस यानी बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ओके, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, वाई डिड रडियार्ड किपलिंग रिफ्यूज टू बी इंटरव्यू? रडियार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू देने से क्यों मना कर दिया? तो रडियार्ड किपलिंग रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड बिकॉज ही कंसीडर इट टू इमोटल कॉवर्ड एक्ट एंड कंसीडर इंटरव्यू टू बी क्राइम। क्योंकि रडियार्ड किपलिंग ऐसा मानते थे कि इंटरव्यू को जो है वो इमोटल मानते थे, कॉवर्ड एक्ट मानते थे, यानी एक डरपोक क्रिया है, मतलब इसको ब्रेवरी नहीं मानते थे इंटरव्यू देना लेना, एंड कंसीडर इट अ क्राइम, और वो इसको क्राइम भी मानते थे। ही बिलीव दैट इंटरव्यू इन्वेड इनटू पर्सन्स पर्सनल लाइफ, और वो ऐसा मानते थे कि इंटरव्यू से जो है पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल? यानी इको की जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल है वो किस तरह से अलग है, क्या अलग है उससे। ओके, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर यहाँ से शुरू होगा, अम्बर्टो इको एकेडमिक राइटिंग स्टाइल इज नरेटिव। उनकी जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल है वो कैसी है? नरेटिव है, एक कहानी के रूप में वो लिखते हैं। एंड ही हैज़ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, और उनके कुछ प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी भी हैं जो उसमें वो डालते हैं। एंड इट इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग विच इज़ थॉट टू बी डिपर्सनलाइज्ड, monotonous and emotionless and boring. Now the third question is there. Third questions देखेंगे, how does Eco find the time to write so much?
ईको जो है बहुत सारा समय कैसे निकाल लेते हैं अपनी राइटिंग के लिए, तो इस विषय में ईको ने जवाब दिया है कि इन दिस रिगार्ड ईको हैज़ स्टेटेड हिज ओन वर्ड्स दैट लाइफ ऑफ एवरी पर्सन हैज़ एम्प्टी स्पेस period with no important jobs. He says that he did most of writing work during these free intervals. उन्होंने कहा कि वो जो है हर व्यक्ति के पास जो एम्प्टी स्पेस होता है यानी खाली समय होता है और इसी खाली समय का उपयोग जो है ये अपनी राइटिंग वर्क के लिए करते हैं। एंड द फैक्ट इज़ दैट ही वॉज राइटिंग ऑन द सेम लाइन्स and same interest piece, non-violence, etc. He saved his time and he could write more in short period of time. That was the secret of his writing. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लेंदी है, अनसीन पैसेज है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रीडिंग करनी पड़ेगी। ओके तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारे अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।